नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। आप सभी को पता है कि वनपाल का एग्ज़ाम जून के लास्ट वीक में है। इन अंतिम 4 महीनों में हमें तैयारी कैसे करनी है? यदि आप लोग किसी स्ट्रेटजी की तलाश में हैं, ऐसी स्ट्रेटजी जहां पे हम पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर सकें और मल्टीपल बार रिवीजन कर सकें, तो स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। इस वीडियो में तमाम तरह की बातों का ध्यान रखा गया है, जैसे कि रिवीजन करने का। इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक रूप से भी आपको इस स्ट्रेटजी जो बताई है मैंने उसमें उसका ध्यान रखा गया है। मनोवैज्ञानिक का मतलब, यदि हमारे लाइफ में हर महीने कुछ 3-4 दिन अप डाउन आते हैं तो उसको भी मैंने बचा के रखा है, उसको सेपरेट करके रखा है। यदि उसमें आप टाइम खराब भी हो जाता है 3-4 दिन तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके साथ साथ इसमें मल्टीपल बार रिवीजन होगा, सिलेबस पूरा कवर होगा और परीक्षा के जाने से पहले आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई एंग्जाइटी, कोई डिप्रेशन, कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपने सिलेबस को पूरा कवर किया होगा और साथ ही साथ आपने रिवाइज भी किया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे और हमारा टेलीग्राम चैनल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने 4 महीने दिख रहे हैं, मार्च, अप्रैल, मई और जून। मार्च स्टार्ट हो चुका है, जून के लास्ट वीक में पेपर है। जब भी मैं कोई स्ट्रेटजी बनाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं उस आपकी जगह रहता तो मैं कैसे पढ़ाई करता, जो कि मैंने कर रखी है। इसमें हमेशा से मैं कोई भी स्ट्रेटजी बनाता हूँ तो जून का जो महीना है, मतलब कोई भी लास्ट का जो महीना होता है परीक्षा के ठीक 1 महीना पहला, मैं उसमें कुछ नहीं करता। उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करता हूँ, क्योंकि रिवीजन से ही कॉन्फिडेंस आता है। तो यहाँ पर जो जून का महीना है, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करेंगे सिवाय रिवीजन के। अब बाकी जो बचे आपके 3 महीने, सवाल है सर क्या हम 3 महीनों में कोर्स पूरा कर सकते हैं? मैं कह सकता हूँ बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको मेरी बातों को फॉलो करना है। यहाँ पर मैं आपको घंटे नहीं बताऊंगा कितने घंटे पढ़ने हैं, यहाँ पर मैं आपको टारगेट लेके चलूंगा कि इस टारगेट को आपको कंप्लीट करके ही आपको बिस्तर पे सोने के लिए जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्च की बात करते हैं। यहाँ पर मार्च में आप देखें, राजस्थान कला और संस्कृति 15 टॉपिक्स हैं। हो सकता है एक आध टॉपिक्स ऊपर नीचे हों, लेकिन कुल मिला के 15 टॉपिक्स हैं। राजस्थान कला संस्कृति को ही स्टार्ट करना है हमें। बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई तो करते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि स्ट्रेटजी उनकी ठीक नहीं होती है, रिवीजन नहीं कर पाते, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है, ये सारी बातें डिसाइड नहीं कर पाते। उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी राजस्थान जीके आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले राजस्थान कल्चर से स्टार्ट करना है। कल्चर से इसलिए क्योंकि टॉपिक्स गिने चुने और बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे वस्त्र और आभूषण है तो 2 से 3 पेज में खत्म है। भाषाएं हैं, बोलियां हैं तो 2 से 3 पेज में खत्म है। तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हैं आपके, मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स हैं वो आपके 2-2, 3-3 पेजेस के हैं। तो इसको पहले स्टार्ट करना है। और ये कठिन टॉपिक, याद करने वाला टॉपिक है, रट्टाफिकेशन है, इसलिए हम थोड़ा पहले करेंगे, क्योंकि जिस चीज को हमें रटना होता है उसको हमें बार बार रटना होता है। तो उसके लिए हमें उस टॉपिक को पहले पढ़ना पड़ेगा, ताकि बाकी जो टाइम मिलेगा उसमें हम रिवाइज कर सकेंगे। तो कला संस्कृति रिवीजन मांगती है, इसलिए हम सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। 15 टॉपिक्स। अब आप कहोगे सर 15 टॉपिक्स को 30 दिनों में कंप्लीट करना है, इसमें रिवाइज भी करना है, थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए। और टाइम दे रहा हूं आपको मैं, मार्च के साथ साथ अप्रैल का आधा महीना भी दे रहा हूं, यानी 15 दिन अप्रैल का भी दे रहा हूं। मार्च का पूरा महीना, अप्रैल का आधा महीना। यहां पर आपको राजस्थान की कला और संस्कृति को पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है। अब तो खुश हो। उसके बाद यदि मैं भूगोल की बात करूं, राजस्थान के भूगोल की, मैंने कला संस्कृति के साथ भूगोल को क्यों लिया है, ज्योग्राफी को क्यों लिया है? इसलिए लिया है क्योंकि यहां पर भूगोल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। मेरे लिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर चित्र आते हैं, नक्शे आते हैं, हमें यहाँ पे जगहों के नाम कुछ पढ़े होते हैं हमने, तो वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं। कला संस्कृति थोड़ी सी बोरिंग है, यहाँ पे रट्टाफिकेशन ज़्यादा है। लेकिन भूगोल में चीज़ें बिल्कुल याद करनी भी हैं, लेकिन थोड़ा समझना भी होता है यहाँ पे। तो कला संस्कृति के साथ आपको भूगोल भी पढ़ना है। भूगोल में आपके 14 टॉपिक्स हैं, हो सकता है एक आध टॉपिक ऊपर नीचे हो। भूगोल को भी मैंने आपको, जो ज्योग्राफी है इसमें भी मार्च का पूरा महीना और अप्रैल का आधा महीना आपको दे रखा है। यानी राजस्थान कला संस्कृति और भूगोल, ये दोनों जो आपके पोर्शन है आपके सिलेबस में, इसमें आपको मार्च का पूरा महीना मिल रहा है और अप्रैल का आधा महीना मिल रहा है। इसके बीच में आपको पूरे के पूरे सिलेबस में जो ज्योग्राफी है और जो आर्ट एंड कल्चर है, इसको रिवाइज भी करना है, उसको सिलेबस को कवर भी करना है।
कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, हो सकता है कोई लोक देवी और देवताएं पहले पढ़े, हो सकता है कोई विद्यार्थी, कोई लड़का मेले त्योहार पहले पढ़े, कोई लड़का जो है कोई लड़की जो है वो वस्त्र और आभूषण पहले पढ़े। तो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन पूरा सिलेबस आपका अप्रैल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, आधे अप्रैल में। अब हम बात करते हैं पॉलिटी की। अब यहाँ पे पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है आपका संविधान, जहां पर हम मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और इसके साथ साथ हम बात करें नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना जैसे जैसे जो टॉपिक्स हैं हमारे दिए हुए हैं। एक टॉपिक है आपका राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा, जिसमें हमें विधानसभा, विधानमंडल, विधानसभा, इसके साथ साथ मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, आरपीएससी, जो संस्थाएं हैं आपकी, मानवाधिकार आयोग हो गया, सूचना आयोग हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, ये सारा पढ़ना है आपको, ठीक है। और पंचायती राज। तो आप ये कोशिश करें कि जो मार्च का महीना है उसमें आप कम से कम पंचायती राज को कंप्लीट कर लें। पंचायती राज होगा 10, 15, 20 पेजेस का होगा, उसको अच्छे से पढ़ लें आप पंचायती राज को, ठीक है। उसको रिवाइज कर लें, हाथ से नोट्स नहीं बनाने। किताब से पढ़ रहे हैं, किताब से पढ़िए, कोई पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, पीडीएफ से पढ़िए। शॉर्ट नोट जरूर बना लेने हैं आप, उसका छोटा रूप, क्योंकि 15-20 पेजेज में बहुत सारी जानकारियां बिखरी हुई हैं। उसको आप एक पेज पे छोटे छोटे लिख के उसको शॉर्ट नोट बना लेते हैं, तो बाद में जब आप रिवाइज करेंगे जून के महीने में, बहुत काम आएगा। अच्छा, एक बात और, जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसी दिन या उसके अगले दिन आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालने हैं। मान लीजिए वस्त्र और आभूषण कंप्लीट हो गया, तो आपको एक बार रिवाइज करके और पीवाईक्यूज निकालने हैं, उसके बाद ही दूसरा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। हो सकता है कि भूगोल का कोई टॉपिक आज क्लियर कंप्लीट हो रहा है और कला संस्कृति का कोई टॉपिक कल कंप्लीट हो रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी कोई टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट में क्लियर होता है, कंप्लीट होता है, तुरंत उसके बाद आपको रिवाइज और प्लस उसके पीवाईक्यूज निकालने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और टाइम भी हमने पूरा दे रखा है इसके लिए। पंचायती राज में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहां पे आप राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को आप आधा निपटा सकते हैं। आप एक एक संस्था ले लीजिए, मानवाधिकार ले लिया, सूचना आयोग ले लिया, उसका संरचना कैसी है, उसके कार्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, कौन से अधिनियम के तहत बनी है, तो वो सारा आपने एक एक दिन में जो है एक टॉपिक उठा लिया आपने, तो लगभग 30 दिन में आप लगभग इसका आधा कंप्लीट कर लेंगे, आधा से ज्यादा ही कंप्लीट कर लेंगे ये पोर्शन। तो पॉलिटी को आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है, पंचायती राज को कंप्लीट करना और राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को आधा कर देना है। विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर विज्ञान में आपको थोड़े से जोर पड़ेगा, क्योंकि कठिन टॉपिक्स को मैंने पहले लिया है। आनुवांशिक शब्दावली मैंने जो पढ़ाया है साइंस में, वो आपका लगभग 14 से 15 वीडियोज है आनुवांशिकी के। मानव रोग के भी आपके लगभग 14 वीडियोज हैं। तो ये चूंकि नए टॉपिक्स हैं, और इसके साथ साथ नया टॉपिक तो क्या है, मानव रोग, चूंकि रिवाइज करने वाला टॉपिक है, बार बार रिवीजन करना, कौन सा पैथोजन है, कौन सा वेक्टर है, इसका कारण कैसे कोई रोग कैसे फैलता है, दवाई क्या है, इसकी जांच क्या है, इसके साथ साथ हम बात करें तो प्रभावित अंग कौन सा है, तो हमें बार बार उसको पढ़ना पड़ता है। तो मानव रोग और आनुवंशिकी और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये भी मैं कराऊंगा अभी होली के जस्ट बाद। तो लगभग आप ये मान के चलिए 10 से 12 वीडियोज में आपका आराम से ये हो जाएगा, 12 वीडियोज में। तो आपको तीनों टॉपिक्स पढ़ने हैं मार्च में ही, आनुवंशिकी, मानव रोग और आईसीटी और कंप्यूटर। तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। मैंने जो है आनुवंशिकी कंप्लीट करवा दी है, मानव रोग कंप्लीट करवा दिया है, और मार्च के अंत तक आपका सूचना और प्रौद्योगिकी भी कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे से। गणित की बात करें तो गणित में जो 12 टॉपिक्स हैं टोटल, हो सकता है एक आध टॉपिक ऊपर नीचे हो, इसको मैंने 3 महीनों में 4 टॉपिक में बांट दिया है। यानी 4 टॉपिक जो है आपको क्या करने हैं, मार्च महीने में कंप्लीट करने हैं। अब वो 4 टॉपिक्स इजी भी हो सकते हैं, कठिन भी हो सकते हैं। कोशिश करना कठिन टॉपिक्स लेने की, ठीक है। इससे पहले जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते समय, या कोई भी टॉपिक आपको आसान लग रहा है तो उसको मत लेना, 4 टॉपिक्स कठिन लेना, उसको कंप्लीट करना, ठीक है। तो आपको जो मार्च महीने में जोर आने वाला है, वो ज्यादा जोर आपका राजस्थान कला संस्कृति और भूगोल में थोड़ा बहुत आ सकता है। हालांकि इसके लिए मैंने 15 दिन एक्स्ट्रा और दिए हैं। पॉलिटी में ज्यादा जोर नहीं आएगा, विज्ञान में ज्यादा जोर आएगा आपको, ठीक है। लेकिन जोर तो आना ही पड़ेगा, 3 महीनों में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, तो कहीं ना कहीं हमें जोर तो देना ही पड़ेगा। गणित में यहाँ पर 4 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं।
यदि मैं करंट की बात करूं तो आपको अक्टूबर से स्टार्ट करना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में एग्जाम है, तो 8 महीने का आपको करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर आपका भारत का है और राजस्थान का है, तो इसके लिए आप लोग क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हैं या मूमल पढ़ सकते हैं। कोई भी यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं है, मैराथन क्लासेस देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको पत्रिकाएं लेके आनी है, उसको अंडरलाइन करना है, एक बार आपको अपनी आंखों से निकालते जाना है और बाद में उसको रख देना है। जून महीने में हम पूरा का पूरा 8 महीने का दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए, रटने मत बैठ जाना करंट को। क्लियर है बात, समझ में आई? तो करंट को आपको कैसे पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया। हर महीने आपको 2 महीना, हर महीने में आपको 2-2 करंट अफेयर कंप्लीट करनी है। तो अक्टूबर नवंबर करंट, राजस्थान कला संस्कृति और भूगोल, इसके लिए 45 दिन यानी अप्रैल का आधा महीना। पॉलिटी, इसमें आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। पंचायती राज और राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा में आपको इसका आधा कर लेना है। विज्ञान में आपको 3 टॉपिक और गणित में 4 टॉपिक। ठीक है, उसके बाद अगला महीना आता है अप्रैल का। अब यहाँ पर आधा महीना आपका राजस्थान कला संस्कृति के लिए दिया हुआ है, भूगोल के लिए दिया हुआ है, तो ये आधा महीना चला जाएगा। जो आधा महीना बचेगा उसमें राजस्थान का इतिहास आपको स्टार्ट करना है। राजस्थान का इतिहास जब मैंने आपका सिलेबस देखा तो उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है सभ्यताएं, पुराने अवशेष जो मिले हैं, है ना, कौन सा सबसे पुरानी सभ्यता है, कालीबंगा में क्या मिला है, हड्डियां कहाँ मिली हैं, मिट्टी के बर्तन कहाँ मिले हैं, तो इस प्रकार की बातें। दूसरा है आपका जिसमें राजवंश आता है, और तीसरा आता है आपका जिसमें 1857 से लेके 1947 तक का इतिहास, जिसमें आपका 1857 की क्रांति आ जाएगी, जनजातीय आंदोलन आ जाएगा, प्रजामंडल आंदोलन आ जाएगा, किसान आंदोलन आ जाएगा, इसके साथ साथ राजस्थान का एकीकरण आ जाएगा, क्रांतिकारी आ जाएंगे, है ना, और लेडीज भी आ जाएंगी जो चर्चित हैं, व्यक्तित्व, ये आ जाएगा। अब जब भी यदि आप लोग इसको स्टार्ट कर रहे हो तो इसको एक साथ पढ़ना, तोड़ के मत पढ़ना, क्योंकि ये पूरी एक फिल्म है 1857 से लेके 1947 तक की। उसी फिल्म में आपके बहुत सारे कैरेक्टर्स आएंगे, तो एक साथ पढ़ना यदि पढ़ना है तो। बाकी के जो 15 दिन बचे हैं उसमें आप कोशिश करना कि सभ्यताएं निपटा दो, ठीक है, और इसको राजवंश को कर लो यदि करना है तो, नहीं तो इसको कर लेना आधा। इसको तो पूरा नहीं कर पाओगे, इसको आधा ही कर लेना। सभ्यता पूरी कर लेना, सभ्यता थोड़ी सी रटने वाली जैसी है। शॉर्ट नोट जरूर बनाने हैं, नोट्स नहीं बनाने, शॉर्ट नोट जरूर बनाने हैं, एक ही पेज में छोटा छोटा लिख के किसी चीज के बारे में, और रख लेना है उसको। क्लियर है? तो यहां पर आपका इतिहास आपको बाकी के 15 दिनों में इस तरह से कवर करना है। सभ्यताएं पूरी कर लेना, यदि 1/4 भी होता है ना 1857 से 1947 तक का, तो भी बहुत है। पॉलिटी में आप संविधान बाकी रह, पंचायती राज कर चुके, इसको आधा निपटा चुके, तो इसका आधा बाकी रह गया, और ये संविधान पूरा बाकी रह गया, तो इसको आप लोग निपटा देंगे अप्रैल में। पॉलिटी अप्रैल में ही निपटानी है पूरी की पूरी, विद रिवीजन। जब भी निपटाने की बात करूंगा तब आपको टॉपिक बाय टॉपिक रिवाइज करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालते हुए चलते जाना है। विज्ञान की बात करूं तो यहाँ पे मानव शरीर संरचना, ये काफी बड़ा टॉपिक है, लगभग 15 वीडियोज का होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें अंतःस्रावी ग्रंथियां, जनन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र जैसी बातें पढ़नी है। पोषण आपका कम से कम 5 से 6 टॉपिक का होगा, तो इसमें ज्यादा जोर नहीं है। प्रकाश है, इसमें थोड़ा जोर आएगा आपको, तो लगातार 2 महीनों में आपको विज्ञान में जोर आने वाला है। लगभग 14 क्लासेज हैं, 14 घंटे की क्लासेज, तो यहाँ पर आपको विज्ञान में थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, इसको तीनों को आप कंप्लीट कर लेना। गणित की बात करूं तो यहाँ पर 4 टॉपिक्स तो आपको नए पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसके साथ साथ आपको पुराने जो आपने 4 टॉपिक उठाए थे मार्च के महीने में, जो 4 टॉपिक आपने उठाए थे, निश्चित रूप से यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, साइंस मैथ्स के नहीं हैं, साइंस बायो के हैं या आर्ट्स के हैं, तो निश्चित रूप से आपको 4 में से 1 या 2 टॉपिक कठिन लगा होगा, तो उसका आपको रिवाइज भी करना है। अब इसको आपको कैसे करना है, सुबह उठना है, शाम करना है, लाइब्रेरी में पढ़ना है, घर पे पढ़ना है, वो आपको देखना है, लेकिन टारगेट ये होना चाहिए। इसमें एक आध दिन ऊपर नीचे होगा तो आप उस टारगेट को आगे पीछे कर लेना, इतनी तो फ्लेक्सिबिलिटी है। और जून का पूरा महीना हमारे पास रिवीजन के लिए है, तो यदि जून का यदि फर्स्ट वीक भी जाता है, यदि मान लो ऊपर नीचे, तो भी कोई समस्या नहीं होने वाली। करंट में वही सेम चीज, अक्टूबर नवंबर हो चुका था, अब दिसंबर और जनवरी का करंट अफेयर पढ़ लेना। अब
अप्रैल के महीने में कला संस्कृति खत्म हो गई, भूगोल खत्म हो गया, इतिहास थोड़ा सा बाकी रह गया, पॉलिटी कंप्लीट हो गई, विज्ञान में आपके लगभग आधे से ज्यादा पोर्शन कंप्लीट हो गया, गणित भी आपने आधा से ज्यादा कर ली है। अब मई का महीना, यहाँ पे राजस्थान की इकोनॉमी आती है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था तो आपको नोट्स या किताबों से पढ़ना ही पढ़ना है, इसके साथ साथ आपको लेटेस्ट आंकड़े भी लेने हैं। और वो लेटेस्ट आंकड़े कहाँ मिलेंगे? आर्थिक समीक्षा में। यानी जो लेटेस्ट आर्थिक समीक्षा है, इकोनॉमिक सर्वे है, उसको आपको पढ़ना है। जो भी आपके जैसे उद्योग है तो उद्योग को आपको इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ना है। कृषि है, कृषि तो चलो भूगोल में आ गया। हम बात करें यदि उद्योग हो गया या ऊर्जा हो गई, तो ऊर्जा को आपको करंट से थोड़ा जोड़ के पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस करंट से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट वाला पढ़ना है। ये पूरा महीना आपको इकोनॉमी के लिए दिया हुआ है, और मई का महीना पूरा अच्छे से काफ़ी होता है। मई का महीना इकोनॉमी के लिए, गर्मी का दिन वैसे भी बड़ा होता है। राजस्थान का इतिहास जो बाकी बच गया था उसको कंप्लीट करना है आप। बाकी क्या बचा था? राजवंश बच गए थे, है ना, या फिर 1857 से 1947 की क्रांति जो है उसमें आधा पोर्शन बच गया था। हो सकता है किसी का और बचा हो, लेकिन उसको कंप्लीट करना है। राजस्थान का इतिहास आपको मई में कंप्लीट करना है, राजस्थान की इकोनॉमी आपको मई में कंप्लीट करनी है। पॉलिटी हो चुकी है खत्म, अब है विज्ञान। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे थोड़े कम सब्जेक्ट पढ़ने को है आपको, है ना। बाकी में देखो लगभग भरा हुआ था बोर्ड। तो मई के महीने में आपको जो विज्ञान में भी अब जोर नहीं आएगा, क्योंकि जो कठिन टॉपिक्स थे वो कर चुके हो आप। धातु अधातु, ये थोड़ा सा आपके 12 वीडियोज का होगा, 10 से 12 वीडियोज। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन 2 वीडियोज में खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और अपशिष्ट प्रबंधन, तो ये आप लोग कंप्लीट कर लेंगे विज्ञान में मई महीने तक, ठीक है। और गणित में बाकी जो 4 टॉपिक्स बचे थे वो कर लेना। और अप्रैल में जो आपने 4 टॉपिक्स किए थे उसमें से आपको कोई हार्ड टॉपिक लगा ही होगा, 1-2 टॉपिक, तो उसको आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। खास तौर से उनके लिए जिनके पास मैथ्स नहीं थी, जो साइंस बायो के हैं या आर्ट्स के हैं। इस तरह से हमारा मई का महीना कंप्लीट होता है और हमारा सिलेबस पूरा का पूरा समाप्त होता है। अभी जून का महीना पड़ा है। यदि थोड़ा बहुत हाथ ऊपर नीचे भी होता है आपका, तो आप जून के फर्स्ट वीक तक जा सकते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं। अब जून का जो महीना है आपका, वो पूरा का पूरा महा रिवीजन के लिए है। यानी आप अब रिवाइज करें इसको कितनी बार, लेकिन ध्यान रखना रिवीजन अच्छे से तभी हो पाएगा जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका शॉर्ट नोट भी बनाएं साथ ही साथ, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलने हैं, तब आपका जून का महीना काफी आनंददायी तरीके से जाने वाला है। ये बात हो गई हमारी, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी कैसी लगी आप मुझे जरूर बताना। वैसे देखा जाए तो वनपाल वन रक्षक को लेके हमारे बैच लगातार चल रहे हैं। जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बनाई है, ठीक वैसे ही स्ट्रेटजी पे हम आपको साइंस और मैथ्स को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जो विद्यार्थी वनपाल वन रक्षक दोनों का बैच लेना चाहते हैं, एक साथ कवर करना चाहते हैं, वो ये ले सकते हैं। वन रक्षक वनपाल हो गया, ये एप्लीकेशन है और ये व्हाट्सअप नंबर है। एप्लीकेशन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, दीक्षांत एकेडमी का, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एलडीसी का बैच भी लगातार चल रहा है, इसकी भी स्ट्रेटजी मैंने बताई है। यदि आप एलडीसी की तैयारी भी कर रहे हैं तो एलडीसी की स्ट्रेटजी मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। और वनपाल में, क्योंकि यहाँ पे आपको अंग्रेजी नहीं पढ़नी, वहाँ अंग्रेजी पढ़नी है, तो लगभग सिलेबस जो है 19-20 का ही फर्क है। तो एलडीसी के साथ साथ आप तैयारी कर सकते हैं उसकी। तो एलडीसी के बैच लगातार 2-2.5 महीने से चल रहा है, हमारा 2.5 महीने से चल रहा है। और जब भी एग्जाम होगा आपका, उससे 1 से 1.5 महीने पहले हम आपका सिलेबस करवा देंगे, ठीक है। ये वोकैब बैच भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, एलडीसी के साथ साथ डेमो वीडियोज हैं, जाके आप देखें साइंस, मैथ्स और इंग्लिश को लेके। सीईटी का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है होली के बाद, ठीक है। इसका एग्जाम आपका जुलाई के बाद होगा। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, और 3 साल की वैलिडिटी के साथ सीईटी होगा आपका। और कोई भी बैच हमारा खरीदते हैं तो आपको 1.5 साल की वैलिडिटी मिलने वाली है। तो आप इत्मीनान से पढ़ें, विद पीडीएफ, विद क्लास नोट्स, लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, सब कुछ आपको अवेलेबल है, सिर्फ आपको पढ़ना है। तो सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन को लेके बैच, और फिर सब्जेक्ट स्पेशल, केवल साइंस, केवल मैथ्स, केवल इंग्लिश आपको दिक्कत दे रही है तो हमारा सब्जेक्ट स्पेशल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों का कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश को लेके। आप जाके डेमो क्लासेस चेक करें। और वोकैब का बैच भी हमारा है, केवल वोकैब का बैच यदि आपको लेना है तो आप देख सकते हैं। चित्रों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से यहाँ हम नए नए वर्ड्स को याद करवाते हैं। एलडीसी में तो मैंने इसको वीओडी सेक्शन में जोड़ा हुआ है, बाकी ये लाइव चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये इसको ज्वाइन कर लेना। तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाला जो साल है, ये साल आपका लगभग 1.25 लाख भर्तियाँ नई निकलने वाली हैं। तो तैयारी आपको जारी करनी है,
जारी रखनी है। वनपाल वन रक्षक की जो भी आप तैयारी करेंगे वो अगली भर्ती में काम आएगी। और हम लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो इस तरीके से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको दोबारा से साइंस को, इंग्लिश को, मैथ्स को न पढ़ना पड़े। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लगी होगी। स्ट्रेटजी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।